कादम्बरी बाणभट्ट की अमर कीर्ति है। यह उनकी ही नहीं अपितु समस्त संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य की वह अक्षय निधि है जो अकेले ही समग्र उपन्यास प्रकार के साहित्य भेद की कमी को पूर्ण करती है। ये दो भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग संपूर्ण ग्रंथ का 2/3 है और यही बाण की अपनी कृति है। उनके दिवंगत होने के बाद उनके योग्य पुत्र भूषण भट्ट ने उत्तर भाग की रचना कर कादम्बरी की पूर्ति की है। कादम्बरी कथा है। बाण ने स्वयं प्रस्तावना के अंतिम पद्य में धिया निबद्धेयम मति द्वयी कथा कहकर इसे कथा के रूप में स्पष्ट स्वीकार किया है। 3 जन्मों से संबंध रखने वाली कादम्बरी की कथा बहुत ही रोचक शैली में लिखी गई है। कादम्बरी की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। एक दिन विदिशा नगरी के राजा शूद्रक नव प्रभात की स्वर्णिम वेला में राजसभा में धर्मासन पर विराजमान थे। उसी समय एक चंडाल कन्या ने सभा मंडप में प्रवेश किया। वह अपने साथ पिंजरे में वैशंपायन नामक एक अद्भुत मेधावी शुक को लेकर आई थी। तब शुक ने राजा की प्रशंसा में अपने दक्षिण चरण को उठाकर एक श्लोक पढ़ा और उनका समुचित अभिवादन किया। तोते के इस आश्चर्यजनक शास्त्र ज्ञान और व्यवहार को देखकर राजा ने उसके वृत्तांत को जानने का कौतूहल प्रकट किया। उत्तर में तोते ने राजा को विंध्याटवी में अपने जन्म से लेकर जाबाली के आश्रम तक पहुँचने का इतिहास सुनाया और साथ ही जाबाली के द्वारा वर्णित अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी इस प्रकार निवेदित किया। उज्जैनी में ताड़ापीड़ नाम के एक राजा थे। उनकी महारानी का नाम विलासवती था। राजा के बृहस्पति के समान बुद्धिमान मंत्री का नाम सुकनास और मंत्री की पत्नी का नाम मनोरमा था। राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः महारानी विलासवती सदा चिंतित रहती थी। राजा ने बार बार धैर्य बंधाकर रानी को देवार्चन की सलाह दी। बहुत दिनों की अर्चना के बाद भगवान की अनुकंपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी दिन महामंत्री सुकनास को भी एक पुत्र हुआ। राजा ने अपने कुमार का नाम चंद्रापीड़ तथा महामंत्री ने अपने कुमार का नाम वैशंपायन रखा। एक साथ ही दोनों का पालन पोषण हुआ। एक ही गुरुकुल में दोनों कुमारों ने सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। अध्ययन समाप्ति के बाद राजा ने युवराज चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक किया। इस अवसर पर महामंत्री सुकनास ने युवराज को सारगर्भित उपदेश देकर उनके समुचित कर्तव्य मार्ग का निर्देश किया। राज्याभिषेक के बाद राजकुमार ने अपने मित्र वैशंपायन के साथ दिग्विजय के लिए यात्रा की। इस विजय यात्रा में युवराज ने राजाओं को पराजित कर उन्हें कर देने को बाध्य किया और स्वयं हिमालय पर्वत के पास ससेन ने विश्राम के लिए कुछ दिन रुके रहे। शिकार खेलने के प्रसंग में एक दिन राजकुमार किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए जलाशय की खोज में अच्छोद सरोवर पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने वीणा पर आलाप करती महाश्वेता नाम की एक गंधर्व कन्या को देखा। युवराज के पूछने पर महाश्वेता ने उनको बताया कि वह पुंडरीक नाम के एक तपस्वी युवक को देखकर उस पर मोहित हो गई थी, किंतु संयोग के पूर्व ही पुंडरीक मदन व्यथा से इस संसार से चल बसा। पुंडरीक के दिवंगत होने पर वह तपस्विनी के वेश में उससे पुनर्मिलन की आशा लिए अच्छोद सरोवर पर रहने लगी। महाश्वेता के दुख से दुखी होकर उसकी सखी कादम्बरी ने भी कौमार्य व्रत की प्रतिज्ञा की है। महाश्वेता को जब ये पता चला तो वह चंद्रापीड़ के साथ कादम्बरी को समझाने गई। वहीं पर चंद्रापीड़ और कादम्बरी का साक्षात्कार हुआ। प्रथम दर्शन में ही दोनों एक दूसरे के प्रेम पाश में उलझ गए, किंतु इसी बीच पिता की बुलाहट
पर मित्र वैशंपायन को सेना के साथ लौट आने को कहकर चंद्रापीड़ शीघ्र राजधानी को लौट गए। जब बहुत दिन के बाद भी वैशंपायन नहीं लौटा तो चंद्रापीड़ को संदेह हुआ और वे अपने मित्र की खोज में निकल पड़े। सेना के लोगों से ज्ञात हुआ कि मंत्री पुत्र अच्छोत सरोवर पर ही रह गए हैं। युवराज वैशंपायन की तलाश में पुनः अच्छोत सरोवर पर पहुंचे। वहां पर उन्हें फिर महाश्वेता मिली। उसी ने ये बताया कि एक ब्राह्मण कुमार ने उस पर आसक्त होकर उससे प्रणय याचना की थी। बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं माना, तब महाश्वेता ने इस अशिष्ट प्रसंग से क्रुद्ध होकर सुख हो जाने का श्राप दे दिया। पश्चात ज्ञात हुआ कि वह चंद्रापीड़ का मित्र वैशंपायन था। माँ श्वेता से अपने मित्र का दुखद अंत सुनकर चंद्रापीड़ का हृदय फट गया और तत्क्षण ही उसने भी प्राण त्याग दिए। इधर तो यह हाल हुआ और उधर पत्र लेखा से चंद्रापीड़ के आगमन का समाचार सुनकर कादम्बरी भी उनसे मिलने के लिए महाश्वेता के आश्रम में आई, किंतु अपने प्रियतम के मृत शरीर को देखकर अचेत हो भूमि पर गिर पड़ी। होश आने पर जब चंद्रापीड़ को चिता पर अपने प्राण विसर्जित करने को उद्यत हुई, तो उसी समय आकाशवाणी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। चंद्रापीड़ की शरीर रक्षा का आदेश दिया। आकाशवाणी ने यह भी सूचना दी कि कादम्बरी और महाश्वेता का अपने अपने प्रियतम से निकट भविष्य में ही पुनर्मिलन होने की निश्चित संभावना है। आकाशवाणी पर विश्वास कर कादम्बरी चंद्रापीड़ की शरीर रक्षा में तत्पर हो गई। इसी बीच राजा तारापीड़ भी पुत्र का दुखद समाचार सुनकर चंद्रापीड़ के शरीर को देखने के लिए अच्छोत सरोवर पर आए। राजन, इतनी कथा कहने के बाद जाबाली मुनि ने मेरी ओर इशारा करके अपने शिष्य से कहा कि महाश्वेता ने जिसे सुख योनि में पतित होने का शाप दिया था, वह यही सुख है। महाराज, जाबाली मुनि के द्वारा अपने पूर्वजन्म की कथा सुनकर मेरी समस्त विद्या उद्बुद्ध हो गई। मेरे हृदय में पुनः महाश्वेता के प्रति अपने पूर्व प्रेम की स्मृति हो आई। मैं उससे मिलने के लिए आतुर होकर उड़ चला, किंतु इस चंडाल कन्या ने मुझे पकड़कर रख लिया और आज आपके उपहार के रूप में इस सभा भवन में उपस्थित किया है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता। इतनी कथा सुनने के बाद चांडाल कन्या ने राजा से निवेदन किया कि मैं इस सुख के रूप में विद्यमान पुंडरीक की माता लक्ष्मी हूँ। मैंने अब तक इसे दुष्कर्मों से बचाया है। आप चंद्रापीड़ हैं। आप दोनों ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया है। आपके तथा इस सुख के शाप की अवधि समाप्त हो गई है। आप दोनों ही अब इस शरीर का परित्याग कर मनोवांछित आनंद का उपभोग करें। लक्ष्मी की इतनी बात सुनकर राजा शूद्रक को भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। उसी क्षण शूद्रक के प्राण निकल गए। उधर बसंत का आगमन हुआ। कादम्बरी ने चंद्रापीड़ के शरीर को अलंकृत किया। चंद्रापीड़ जीवित हो उठे। इतने ही में पुंडरीक भी चंद्रलोक से उतर आया। राजा और रानी के हर्ष की सीमा नहीं रही। चंद्रापीड़ और पुंडरीक इन दोनों का अपनी प्रियतमा कादम्बरी और महाश्वेता से पुनर्मिलन हुआ और सभी सुख से रहने लगे। लक्ष्मी ने जिस शाप का संकेत शूद्रक से किया था, उसका रहस्य यह था। महाश्वेता के प्रेमी पुंडरीक ने चंद्रमा को पुनः पुनः जन्म लेने का शाप दिया था। चंद्रमा ने भी पुंडरीक को वही शाप दिया। इसी पारस्परिक शाप के कारण चंद्रमा ने चंद्रापीड़ और पुंडरीक ने वैशंपायन के रूप में जन्म लिया। पुनः उसी शाप के कारण चंद्रापीड़ शूद्रक का और वैशंपायन ने सुख का जन्म ग्रहण किया।
सुख की कथा समाप्त होने के साथ ही शाप की अवधि भी समाप्त हो चली, और तब चंद्रापीड़ और कादम्बरी और पुंडरीक तथा महाश्वेता का सुखद संयोग हुआ।